नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता, अध्यक्ष नॉर्थ हावड़ा डॉक्टर सेल। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच कुछ संदेश देना चाहता हूं। आज का विषय है कोरोना के इस महामारी के बीच वर्तमान समय में डॉक्टरों एवं नर्सों की स्थिति, साथ ही साथ रोगियों की अवस्था। मुझे यह वीडियो बनाने के लिए, आप तक संदेश पहुंचाने के लिए मेरे एक मित्र, प्रसिद्ध समाज सेवी श्री आनंद गुप्ता जी से प्रेरणा मिली और मैंने उनकी बात को सुनकर साथ ही साथ अपने दो पत्रकार मित्र सनमार्ग के सुरेंद्र सिंह जी और विश्वामित्र के प्रदीप शुक्ला जी से संपर्क किया और उन्होंने बड़ी खुशी के साथ, बड़ी तत्परता के साथ इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे प्रेरित किया और मैंने अपना एक इंटरव्यू उन्हें दिया जो विगत 30 अप्रैल को सनमार्ग और विश्वामित्र में प्रकाशित हुआ। मित्रों, विगत 30 अप्रैल से लेकर आज 2 मई के बीच मुझे सैकड़ों की संख्या में रोगियों का फोन आने का सिलसिला शुरू हुआ और मैंने जहां तक मेरे से संभव हो पाया मैंने उनको फ़ोन के माध्यम से अपना सुझाव और एवं जिसको दवा उचित समझा उसको दवा भी मैं एडवाइस किया। इस बीच मैंने ये महसूस किया कि आज इस परिस्थिति में जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, नर्सिंग होम बंद हो गए हैं, हॉस्पिटल्स बंद हो रहे हैं, डॉक्टर संक्रमित होकर जान गंवा रहे हैं, नर्सें संक्रमित होकर घबराकर क्वारंटाइन हो रही हैं और कोरोना से ग्रसित मरीज अपनी जान भी गंवा रहे हैं। इन सब के बीच कैसे कोई डॉक्टर मरीज के पास उपलब्ध हो, यह एक सोचनीय विषय है। आज हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी को न कोई सोच पाया था, न कोई ऐसा उम्मीद किया था कि ऐसी स्थिति इस देश के सामने कभी आ सकती है। अचानक एक वैश्विक महामारी के रूप में इस बीमारी ने सबको अपने दायरे में ले लिया और इस कदर परिस्थिति आज हमारे देश के सामने उत्पन्न भी हो गया। बहुत से डॉक्टर अपने को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए अपने क्लिनिक को बंद कर गुम हो गए। नर्सिंग होम में जो डॉक्टर चिकित्सा कर रहे थे उनको इस रोग की ट्रीटमेंट के लिए उचित ड्रेस नहीं मिलने के चलते वो भी संक्रमित होकर कईयों ने तो जान गंवा दी, एक दो उसमें से ठीक भी हुए। कितनी नर्सें संक्रमित हो गई। इस भय से स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ा। मैं सर्वप्रथम अपने इस वीडियो के माध्यम से नॉर्थ हावड़ा डॉक्टर सेल के एक अध्यक्ष के नाते मैं उन तमाम अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं
कि आप अपने को स्वयं सुरक्षित रखते हुए कम से कम फ़ोन पर आप उपलब्ध रहें और लोगों की अगर कोई फ़ोन कॉल्स आती है तो उनको सुझाव दें और दवा जो उचित समझे दवा भी उनको बताएं, क्योंकि इस परिस्थिति में हमारा यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम रोगियों के पास अपने को सुरक्षित रखते हुए फ़ोन के माध्यम से उपलब्ध हों। साथ ही साथ मैं भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी, माननीय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी से यह विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप सभी मिलकर अस्पतालों में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए डॉक्टरों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें उचित व्यवस्था दें एवं उनके लिए उचित ड्रेस की व्यवस्था करें, उचित मास्क की व्यवस्था करें और साथ ही साथ वेंटिलेटर की व्यवस्था करें, क्योंकि इस बीमारी का अंतिम अगर कोई आस है तो वेंटिलेटर, जो कि हमारे देश में अभी इसकी उपलब्धता बहुत ही कम है। अगर ऐसा व्यवस्था हो पाए तो शायद डॉक्टर लोग भी साहस कर अपनी सेवाएं देने के लिए आगे बढ़ें, अन्यथा इसका प्रभाव स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहुत ही गलत पड़ रहा है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से इस स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी अपने अपने दायित्व पर रहते हुए इस काम को पूरा करें। डॉक्टर मित्रों से अनुरोध करता हूं कि आप इस घड़ी में अपने को सुरक्षित रहते हुए रोगियों के लिए उपलब्ध हों, कम से कम फ़ोन के माध्यम से, और साथ ही साथ पूरे देश के स्वयंसेवी संगठनों से अनुरोध करता हूं कि इस परिस्थिति में जहां तक हो सके आप सभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अधिक से अधिक देने की व्यवस्था करें, किंतु ध्यान रखें अपने स्वस्थ रहें, सभी को स्वस्थ रखने की व्यवस्था करें। और इसके लिए हमारी सरकार ने, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, जो गाइडलाइंस हम सभी को दिया है उस गाइडलाइन को पालन करते हुए, लॉकडाउन के पालन करते हुए और जितने सेफ्टी मेजर्स हैं उनको अपनाते हुए हम यह काम करें, ऐसा मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस विषम घड़ी में हम सभी को स्वस्थ रखें, सभी को सुरक्षित रखें। यही कहकर मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद।